दोस्तों आज है आई का बर्थडे और मम्मी के तरफ से केक आया। मम्मी आई के लिए बहुत अच्छा सा केक बनाई है और पूरी फैमिली एक साथ हम लोग केक कट कर रहे हैं और फिर आज लाइट गोल हो गई है। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत बधाई होगी बर्थडे की। दोस्तों अभी मैं घर आई हूँ और रात के बज गए हैं 9 और पहले वो वाले घर गई थी तो आपने देखा केक कटिंग हुआ वहाँ और आई का फर्स्ट टाइम यहाँ वाले घर पे मतलब ससुराल वाले घर पे केक कट हुआ है। वरना वहाँ वाले घर पे मम्मी लोग लेकर आते थे। मम्मी नहीं भी आ पाती थी तो भैया लोगों को भेजती थी तो होता था और बट उस समय मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। और अभी ऐसा है लास्ट टाइम अंश की तबीयत ख़राब हो गई थी आई के बर्थडे के दिन ही तो हम लोग सब हॉस्पिटल में थे। बट उससे पहले जितने भी बार हुआ है तो वैसे ही हुआ है। तो इस साल हम लोग माता रानी के मर्ज़ी से हम सब यहाँ हैं तो यहाँ आई का केक कट हुआ है और मैं मिस्टर भार्गव हम लोग केक नहीं लाए थे, मम्मी मंगा दी थी तो मम्मी की तरफ से ही आई का केक था। तो चलिए सुनते हैं आई कुछ बोलना चाहिए क्योंकि उस समय आई इमोशनल हो गई थी। वो रोती है तो ऐसा नहीं है कि वो दुखी होके रोती है या दुख है। हम लोग बहुत जल्दी आप समझ सकते हैं मैं भी वैसे ही हूँ क्योंकि माँ वैसी है तो लक्षण गुण तो आएंगे ही बेटी में। तो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात हम लोग ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा खुशी भी रहता है तो भी रोना आता है और अगर कुछ गम है तो अलग से नेचुरल चीज़ें हैं। बट हम लोग खुशी में रोते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम दुखी हैं कि क्या है। बस एक खुशी के आंसू रहते हैं, एक इमोशनल वो रहता है कि सबके बीच में है, परिवार है, अच्छा है, बहुत सी फीलिंग्स उसमें जुड़ी रहती है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा सा आई से। यूट्यूब फैमिली के तरफ से हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको बर्थडे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये हमारी यूट्यूब फैमिली है और उनके तरफ से आपको बर्थडे की शुभकामनाएं। और कुछ बोलना चाहोगी? मेरी तरफ से सभी यूट्यूब फैमिली को आशीर्वाद है, सदा सुखी रहे जो जहाँ रहे अपने बाल बच्चों के बीच में। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है हर किसी के लिए। सही बात है। केवल अपने लिए नहीं हर किसी के सुख दुख जैसा भी सब एक साथ मिलके काटना चाहिए। रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही अपना परिवार है। परिवार तो दूर दूर रहते हैं जो, लेकिन जो अपने साथ है वही अपना परिवार है। मैं यही मान के चलती हूँ। और हमारा तो सीधी सी बात है, मायका मेरा कुछ नहीं, मायका सिर्फ मेरी माँ है, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है और बाकी मेरे पूरे जितने यहाँ के ससुराल के लोग हैं और कानपुर में हैं तो वो तो वहाँ शुरू से रहना नहीं हुआ है सबको वहाँ। बट अभी तो जो प्रेजेंट में है तो ये मेरा घर ये है। पापा नहीं है, मम्मी है तो मेरा बोला जाए तो ससुराल मायका सब एक ही है। तो अभी माँ है तो मैं मायका और ससुराल में भेद वो नहीं है मेरे साथ, इसीलिए बहुत अच्छा इसीलिए मैं वैसा रहती नहीं हूँ। मैं सब बेटा जैसे रहते हैं। हमको पता भी नहीं केक सब ले आए कटवाए। हम मिलने गए तो वहाँ केक ले आए और कटवा दिए। तो मतलब समधन समधी है पर वो समधी टाइप हम लोग नहीं रहते हैं। बेटी अगर रुचि सही समय में होती इतने बड़े बड़े मेरे बच्चे होते। मैं 16-17 साल के बाद हुई हूँ, इसलिए सब मेरे बेटी बेटा है और एक साथ मिलके रहते हैं एक परिवार की तरह। दुख सुख जो भी है एक साथ रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये भी भाग्य की बात है। ससुराल और वो कोई फर्क नहीं है और ये भी भाग्य की बात है कि हम आज सब एक साथ हैं। माँ बेटी बेटा नहीं होने के बाद भी हम लोग सब साथ में हैं और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। और जिस परिवार में आई हूँ, जिनसे शादी हुई है और जिस परिवार में आई हूँ, उन लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं आज अपनी माँ के साथ हूँ और उनकी सेवा कर रही हूँ। क्योंकि
कौन देखेगा, आप भी समझ सकते हैं, कोई नहीं है। हाँ, जैसे होता है ना, पूरा परिवार रहता है तो अकेले इंसान उस जगह पे सर्वाइव कर लेता है, रह लेता है। तो जब तक है तब तक है, तो सब साथ में ही है। और माँ की इच्छा थी तो देखिए 10 कदम की दूरी पे ही हैं। एक घर पे भी हम रह सकते थे, पापा मम्मी बोले थे, बट उनको थोड़ा सा लगता है, देखिए ससुराल में नहीं जमता है और प्यार बना रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब यहाँ पे हैं और बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम लोग अलग हैं या कोई अलग है, सब एक हो के तो आप रहते रोती हैं। क्यों हो, लोगों का क्वेश्चन होगा। नहीं, रोती नहीं हूँ मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से अच्छा लगता है मेरे को कि और समझते हैं सब, हम लोगों को समझ रहे हैं वो लोग अच्छे से और हम उनको समझ रहे हैं, इसलिए एक परिवार की तरह रह रहे देखिए हैं। परिवार है तो बर्तन तो थोड़ा बहुत खटकता है, कुछ नहीं, बहुत बट अच्छे हैं। उसके बाद सब अगर एक होके एकता के साथ रहते हैं और बहुत बड़ी बात है। 4 जन के बीच में सब मिल के रहते हैं तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। यही एक गर्व और मान की बात होती है कि सब एक साथ है। भले देखिए हर कोई अपने घर में रहता है, खाता है, पर जब सब चीज़ बात है तो सब एक साथ रहे तो वो देखने, सुनने और सब चीज़ साथ में फेस करने में भी अच्छा लगता है। खाली दिखावे के लिए नहीं होती कोई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती है जो दिल से जुड़ी होती हैं। इसलिए रोना आता है, क्योंकि आंसू किसी के ऐसे ही नहीं बहते किसी के, क्योंकि ये बहुत अनमोल चीज़ है। बहुत से लोगों को अंदर से बहुत मतलब रहते हैं कोमल, पर उनको आंसू ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि वो भी कठोर होते हैं, तो ये अपना अपना एक नेचर होता है, एक अपना अपना। हम लोग को तुरंत ही आंसू आ जाते हैं, तो खुशी इसीलिए में भी मैं हूँ आते हैं। खुशी इसलिए मैं भी रो देती हूँ। मेरे यहाँ पापा को लगता है रो क्यों देते हो, तो उनको लगता है वो कहीं दुखी तो नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हैं थोड़ा सा, हो जाती बहुत सी चीज़ें सोच लेते हैं खुशी में भी और दुख में भी, तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और थैंक यू मम्मी पापा, यदि आप लोग ये ब्लॉग को देखेंगे, और मेरे दोनों देवर लोग, मैं उन लोगों को देवर तो नहीं, भैया हमेशा बोली हूँ। हमारे यहाँ छोटा भी बच्चा होगा, अगर वो 2 साल का भी होगा तो देवर है तो भैया ही हम बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को शुरू से भाई जैसे ही समझी हूँ और रहती हूँ। तो सब इन लोग इतना समझ रहे हैं, मेरे बाद आई को भी, तो मेरे लिए उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार, और आप सब यूट्यूब फैमिली को एक बार फिर से थैंक यू। और आई को आप लोग भी, आई से जो बड़े होंगे, जो देख रहे होंगे, या आई के साथ के होंगे, या ऐसे छोटे भी होंगे, उनके बच्चे लोग भी जो देख रहे होंगे, वो लोग बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा और प्रेयर करिएगा कि आई स्वस्थ रहे और अभी साथ में रहे, अभी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या है ना, रुचि अकेली है, रुचि अकेली मतलब मायके तरफ से है ना, और बाकी तो सब है। तो सबके होने के बाद भी अगर मायके से कोई भी एक जन है माँ बाप, तो लगता है कि पूरा साम्राज्य अपना है तो प्रेयर करिए कि वो स्वस्थ रहे और अभी मेरे साथ बनी रहे, क्योंकि अभी मेरे को लाइफ में बहुत कुछ बनाना है। अभी सब ज़ीरो है, ज़ीरो से मुझे फिर से कुछ करके दिखाना है। इनके लिए सबसे पहले इनको दिखाना है कि मैं कुछ कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। और आई के लिए एक कुछ नहीं तो एक छोटा सा घर लेके तो अपनी कमाई से ज़रूर दूंगी, क्योंकि अभी जो था वो आई की और मेरे पापा की कमाई का था, अब मैं खुद अचीव करके देना चाहती हूँ। तो पता नहीं कितना वक्त लगे, मुझे भी नहीं पता, बट तब तक माँ रखे कि वो देख के जाए, है ना। और यहाँ के लिए करना, उस फैमिली के लिए करना, वहाँ के दोनों लोगों, मेरे मन में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कभी बोलती नहीं। मेरा कहना ये है कि बोलने से ज़्यादा करने में, कर्म में मैं विश्वास करती हूँ। तो फीलिंग्स बहुत सारी रहती है, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, बोल दूँ, तो वो मतलब का नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबका सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार बना रहे और मुझे बहुत सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि मैं कुछ करके दिखाऊं और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो ज़रूर एक दिन बनूंगी। माँ काली, भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ियाँ हैं और बिल्कुल जिसके साथ ऊपर वाला रहता है ना, तो परीक्षा भी बहुत लेता है। तो ये चीज़ तो मैं मान के चलती हूँ और एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो मुझे दोनों घर के लिए बहुत करना है। बेटी नहीं, मैं बेटा हूँ इन लोगों की, और वहाँ की भी बहू हूँ, बट 3 बेटों के बाद एक बेटी भी हूँ, बेटा जैसे भी बन के रहती हूँ कि मुझे कुछ करना है, वहाँ के लिए भी करना है। तो आशीर्वाद दीजिए और बिल्कुल
मेरे को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करिए, लाइक करा करिए, और कुछ नहीं, आशीर्वाद दीजिए। तो आप सबके प्यार आशीर्वाद से ही सब अच्छा होगा। तो धन्यवाद आप लोगों को फिर से एक बार, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो को बिल्कुल रेगुलर वॉच करते हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे जैसा भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ आप सब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। बातें तो बहुत हो गई, आपकी रुचि जब आप लोग से मिलती है ना तो दिल खोल के बात करती है ना। तो अभी बज गए हैं 9, 9:15 हो गए अब आप लोग से बात करते करते, और आज मैं हो गई हूँ लेट खाने में। तो आज है मम्मी का एकादशी उपास। तो और एक हमारे बहुत ही करीबी हैं, फैमिली की ही हैं, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड भी हैं और परिवार का हिस्सा है। तो मतलब बड़े पापा जो है उनके हस्बैंड वो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे और आज उनका एक्सपायर हो गया वो। तो हमने बहुत साधारण तरीके से मतलब किया, क्योंकि सबके साथ वो दुख की घड़ी आती है, और जो उस दुख को समझे उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन सबके साथ ये घटना घटनी है, किसी के साथ पहले किसी के साथ बाद में। तो सुबह से ही मन अच्छा नहीं था, मम्मी बताई थी। और वो आंटी इतनी अच्छी है ना, इतनी हंसमुख है, इतना मतलब फन करती। कभी ऐसा होगा, 2-3 बार वो व्लॉग में आई हैं, बट कभी ऐसा मौका पड़ेगा, कभी ऐसा समय आएगा। खैर अभी तो उनके साथ ऐसा, बहुत अच्छा डांस करती हैं, खूब हंसी मजाक फन करती हैं वो। तो उनका अलग से मैं प्रॉपर दिखाऊंगी यदि मौका आया तो। तो वही है कि मम्मी का आज फास्टिंग था, एकादशी है, और मम्मी वहाँ चली गई थी। तो अभी उनके लिए फलाहार बना दी, मैं बोली आप आराम करो। तो अभी बना के जस्ट आई हूँ वहाँ से, अभी वो कराए। अब यहीं से मैं खाना बना के वहाँ ले जाऊँगी, क्योंकि भैया लोगों का क्या है, मैं यहीं खा लेंगे। पर जानते हैं लड़के लोग रहते हैं, सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है। तो उन लोगों को भी लगता है कि अरे अभी जाएंगे तो वो 9-10 बजे ही जाके प्रॉपर खाना पड़ेगा। तो उन लोग को जब इच्छा होगी तब खाएंगे। थोड़ा हमारे यहाँ लेट से होता है सब चीज़, खाना वाना नाश्ता वगैरह, तो उस हिसाब से। तो अभी जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, और फिर वहाँ भी लेके जाऊँगी। और मिस्टर भार्गव को देख रहे हैं, ऐसा टांगे हैं अपना सैंडो कि ये पूरा इधर से झाँक रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, खाना बना लेते हैं। तरफ मैं दाल भिगा दी हूँ, और अभी बनेगा गोभी। दोस्तों किचन पूरा मैशी हो चुका है, क्योंकि अभी पूरा फैला है, स्पेस भी जानते काम में जब ज़्यादा काम रहता है, हड़बड़ रहता है तो फैल ही जाता है। नेचुरल सी चीज़ें हैं, सब तो हो ही जाता है। एक सब्जी का मसाला रेडी है, और यहाँ पे बन रहा है आलू बड़ी। तो गोभी की सब्जी बन रही है ड्राई वाली, और मैं सोची आलू बड़ी बना देती हूँ। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 12:20 हो रहा है, और मेरा सब काम कंप्लीट हो गया। और सबसे पहले सॉरी है, क्योंकि आज की डिनर थाली मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आज स्पेशल डे था, और जो भी आज बना था मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी 9:20 9:15 हो गया था। हम लोग वो वाले घर से आए और फिर आके इधर फटाफट खाना वाना बनाए, और मैं मम्मी को मना कर दी थी आप नहीं बनाना, तो मैं वहीं ले गई थी आप लोग के साथ, जैसा कि मैंने शेयर किया। तो जाके थोड़ा देर हो गई थी, तो वहाँ से करके आके फिर 11 11:15 हो गया था। मिस्टर भार्गव उनको खाना दी, सब करते कराते टाइम हो गया, इसलिए नहीं कर पाई। तो सब अच्छे से हो गया, और अभी मेरा सब काम भी निपट गया है। यहाँ पे बर्तन वर्तन सब धुल के रेडी हो चुके हैं। किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर दी हूँ मैं, ताकि सुबह के लिए दिक्कत ना हो। जाती हूँ, सब फ्री हो गई हूँ, जाती हूँ, हाथ मुँह धोऊंगी, मैं तो नहाऊंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जाके फिर अपना सोना है, और फिर सुबह जल्दी उठना है, जैसे रोज का नियम है। तो बर्तन धुला रहता है ना, तो फ्री रहता है, और किचन ऑलरेडी पहले से साफ़ सुथरा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और चलते हैं। आज का ब्लॉग यदि आप लोग को पसंद आया होगा, या फिर जो भी मैंने आप लोग से, मैं और आई जो भी बात शेयर किए, और जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ 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 रुचि को थोड़ा आगे बढ़ाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें जल्दी से कर सकूँ।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि, बाय बाय।